कैसे हैं स्टूडेंट्स? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ इट। तो सबसे पहले समझते हैं इट क्या होता है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और जितने भी कंसेप्ट है ना इट के सारे क्लियर कर दूंगा। कहाँ कहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं और किस किस कंडीशन में इट का यूज होता है। बात समझ में आ रही है? तो समझते हैं सबसे पहले कि इट होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इट एक प्रोनाउन है। इट क्या है? इट एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन की जगह आने वाला शब्द। मतलब या तो नाउन या प्रोनाउन हम किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इट का पहला कंसेप्ट कहां पर यूज करें। तो पहला कंसेप्ट जैसे कि मैंने मेंशन कर रखा है नीचे कि चीजों और जानवरों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर हमें कोई चीज बतानी हो या जानवर को बताना हो तो उस कंडीशन में हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जब हम किसी वस्तु या जानवर की बात करते हैं तो मैंने सेंटेंस में मेंशन कर रखा है कि दिस इज अ पेन, इट इज रेड। यह एक पेन है, ये लाल है। मतलब यहाँ पेन, ये जो पेन मैंने लिखा है ये पेन के लिए इट का प्रयोग किया गया है। मतलब यह एक पेन है और यह लाल है, तो हमें यह पेन लिखने की जरूरत नहीं है, हमने इसके स्थान पर इट लिख लिया। तो मतलब समझ में आया कि पेन को इट मान लिया। तो यहाँ पर पेन का जो इट है वो प्रोनाउन है। इसी प्रकार हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे। दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं कि आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है। इट इज स्मॉल, ये कैसी है? छोटी है। मेरे पास एक बिल्ली है पर छोटी है। मतलब कैट के लिए हमने बिल्ली जो कैट लिखा है तो कैट के स्थान पर हमने इट का यूज कर लिया। मतलब हम जब कभी चीजों और जानवरों के लिए सब्जेक्ट के रूप में कह सकते हैं या उसका प्रोनाउन अगर लगाना हो तो हम क्या लगाएंगे? इट को लगाएंगे। बात समझ में आ गई? अब दूसरी कंसेप्ट देखते हैं बच्चों। तो दूसरा क्या है? दूसरा है छोटे बच्चे के लिए जब लड़का या लड़की पता ना हो। मतलब हमें ये नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की है, तो उस कंडीशन में क्या करें? अरे सर, क्या लगाएं क्या ना लगाएं? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इट का प्रयोग करिए। जैसे आई सी अ बेबी, इट इज क्राइंग। मैंने एक बेबी को देखा या मैं बेबी को देख रहा हूं। इट इज क्राइंग, वो रो रहा है। वो क्या कर रहा है? रो रहा है। तो यहाँ बेबी का मतलब ये नहीं पता है कि ये लड़का है या लड़की है, तो उसके लिए हमने क्या चीज यूज किया? इट। चलिए भाई, ये समझ में आ गई। जब लड़का का पता ना हो, लड़की का पता ना हो, तो उस कंडीशन में क्या यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। तीसरी बात तीसरी बात हम देखेंगे बच्चों कि समय, दिन, तारीख, मौसम के लिए जब कभी हमें ये बताना हो कि समय क्या हो रहा है, दिन क्या है, तारीख क्या है, मौसम कैसा है, किस तरीके का है, मतलब या इट का कोई नाम नहीं होता, बस सेंटेंस शुरू करने के लिए इट लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं बच्चों कि नीचे लिख रहा है कि इट इज 8 o'clock, मतलब समय 8 बजे है। दूसरी तरफ देख सकते हैं आप, इट इज मंडे टूडे, आज सोमवार है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें समय बताना हो, दिन बताना हो, तारीख बतानी हो या मौसम बताना हो तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हमने समझा जब चीजों और जानवरों के लिए कोई बताना हो तो उस कंडीशन में हम इट का प्रयोग करते हैं। छोटे बच्चे के लिए जब ये पता ना हो कि लड़का है लड़की है तो उस कंडीशन में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ये है बच्चों कि जब हमें समय और दिन तारीख बतानी हो, मौसम के लिए बताना हो, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। या वो सेंटेंस समय और दिन तारीख मौसम बताने के लिए जो यूज किए जाते हैं उनमें हम इट का प्रयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। और हम अब देखते हैं दूसरी तरफ, दूसरे पेपर पर। अब इस पेपर पे हम देखते हैं बच्चों और कुछ सेंटेंस मेंशन किए गए हैं। जैसे इट इज अ वेरी कोल्ड, बहुत ठंड है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। तो बात समझ में आ गई। यहाँ पर हमने मौसम की बात कर ली, समय की बात कर ली। इसका मतलब ये है कि हमने समय, मौसम, दिन, तारीख बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं बच्चों चौथा कंसेप्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है, इंट्रोडक्टरी इट। सबसे जरूरी
इंट्रोडक्टरी इट जो सबसे जरूरी है, महत्वपूर्ण है। मतलब मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं, आप अपने नोट्स बनाइए और ईमानदारी से चीजों को लर्न करिए। मैं लास्ट में आपको होमवर्क भी दूंगा और आप जब होमवर्क करेंगे तो चीजों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जब असली काम बाद में आता है, मतलब जो काम हमें कर रहे होते हैं वो बाद में लिखा जाता है और सेंटेंस की शुरुआत इट से होती है, तो उस कंडीशन को हम इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं। बेटा कंसेप्ट को समझ लेना बहुत ध्यान पूर्वक। जब असली काम बाद में आता है और सेंटेंस की शुरुआत इट से होती है तो समझ जाइए उसे इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, मतलब जो काम असली काम है वो लास्ट में आ रहा है। अंग्रेजी सीखना आसान है, बात समझ में आ गई होगी। इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश कहने का मतलब ये है बच्चों कि इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना आसान है, जो काम महत्वपूर्ण है वो बाद में आया है। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम इट से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं? इट से शुरुआत करते हैं। जैसे इट इज गुड टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना अच्छा है, मतलब हेल्प करना दूसरों की वो बहुत अच्छा है, लेकिन समझ में ना आए कि सेंटेंस बनाए कैसे। तो ऐसे सेंटेंस इंट्रोडक्टरी इट के माध्यम से हम सेंटेंस को डिजाइन कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं। अब तीसरी बात, जब व्यक्ति का नाम पता ना हो, तो बच्चों हम इट का प्रयोग वहां पर करते हैं जब हमें ये पता ही ना हो कि व्यक्ति का नाम क्या है। जैसे समवन इज एट द डोर, समवन इज एट द डोर, इट मे बी द पोस्टमैन, दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है, इट मे बी द पोस्टमैन, शायद डाकिया है। अब ये नहीं पता भाई कौन है, क्या है, डाकिया है, फादर है, पिता है, कौन है, कोई पता नहीं है। तो उस कंडीशन में जब कोई समझ में नहीं आ रहा कि कौन है कौन नहीं, तो उस कंडीशन में भी इट का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। जब किसी व्यक्ति का नाम ही पता ना हो तो उस कंडीशन में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है बच्चों, छठा, जोड़ देने के लिए जब कोई सेंटेंस को हम एम्फेसाइज करते हैं, जोड़ देकर बोलते हैं, इट वाज राम हु वॉन द प्राइज, इनाम राम ने ही जीता, मतलब ये राम ही है जिसने क्या जीता है? प्राइज को जीता है। ये राम ही है जिसने प्राइज को जीता है, मतलब इनाम राम ने ही जीता। तो मुझे उम्मीद है मैंने इट के 6 कंसेप्ट आपको बता दिए और 6 के 6 बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और वन बाय वन करके अपने नोट्स बनाइए और नोट्स बना के अपनी कॉपी में व्यवस्थित तरीके से बनाते चलिए और मैं इसी तरीके से आपको आगे पढ़ाता चलूंगा। और मुझे उम्मीद है कि वन बाय वन करके एक एक कंसेप्ट को लूंगा। आज मैंने इट को समझाया है कि इट कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, 6 के 6 कंसेप्ट आपको दिए हैं और 6 के 6 कंसेप्ट जब आप सीख जाएंगे तो आप इट की ABCD से लेकर जेड तक सारी चीजें सीख जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं। और ये आपका होमवर्क है और ये कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में, और साथ में जो बच्चे कॉपी और फेयर कॉपी बना रहे हैं या एक रजिस्टर मेंशन कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो वो अपने रजिस्टर में चीजें को लिखें और इसके साथ साथ जो चीजें नहीं आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दें, मैं उसका जवाब दूंगा, रिप्लाई दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो आज बहुत ठंड है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आज बहुत ठंड है, कैसे बनेगा सेंटेंस। समय 7 बजे है, ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज सोमवार है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बारिश हो रही है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इनकी इंग्लिश बना के। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो इट का कंसेप्ट समझाया है मैंने आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। और अगर कहीं कुछ रह भी रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसका कैसे बनने वाला है, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए और आगे भी मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक भी कर सकते हो।